हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे क्लास 10 की हिंदी मीडियम में। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। मेंडलीव की आवर्त सारणी न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनिक डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपने सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। आवर्त सारणी के जन्मदाता मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोल्स्क स्थान में हुआ तथा उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ है। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली है। तो हम देख लेते हैं कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण कैसे किया। मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। इस समय 118 तत्व हैं, उस समय 63 तत्व थे जब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, आवर्त सारणी बनाई। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो उसने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अन्य तत्व कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। आप देख सकते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह के ऊपर ये भी उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है तत्वों का। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि वो रिपीट करते हैं। जैसे कि सोडियम के बाद पोटेशियम है, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम एक जैसे गुण दिखाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, समूह तथा 37 पंक्तियों को पीरियड यानी आवर्त कहा गया। इसमें 8 ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, और 6 पीरियड हैं यानी आवर्त। प्रश्नों कर लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो के का है K2O क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में है और इसका ऑक्साइड का फार्मूला R2 है। इस पूरे ग्रुप के ऑक्साइड का फार्मूला R2 है। C फोर्थ ग्रुप में है तो इसका फार्मूला होगा CO2 क्योंकि इसका फार्मूला, इसके ग्रुप की ऑक्साइड का फार्मूला RO2 है। अल्युमिनियम थर्ड ग्रुप में है तो थर्ड समूह में है तो इसका फार्मूला होगा Al2O3 क्योंकि इसके ग्रुप का फार्मूला R2O3 है ऑक्साइड का। ऐसे सिलिकॉन फोर्थ में है तो SiO2 हो गया क्योंकि RO2 है, और बेरियम सेकंड ग्रुप में है तो BaO हो गया क्योंकि इसका फार्मूला RO है। प्रश्न 2 है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। मेंडलीव ने जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा तो उसने यह देखा कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का यही आधार है। प्रश्न 3, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा तथा समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान समूह में रखा। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाली यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। प्रश्न 4, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया। मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया क्योंकि ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। उन्होंने
तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। प्रश्न 5 है, वाक्य पूरा कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या ग्रुप कहा जाता है तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहा जाता है, कहते हैं।